ये नंबर रिपीट करके 3 बार चुपचाप लिख दीजिए। उसके जहन में, उसके दिमाग में सिर्फ तुम छाए रहोगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये नंबर रिपीट करके लिखना है 3 बार। ये नंबर रिपीट करके 3 बार लिखने मात्र से उसके जहन में, दिमाग में, सोचने में, समझने में, अरे भाई सीधे शब्दों में कहें, उठते बैठते प्यार के, पार्टनर के, जैसे तुम चाहते हो, जो तुम्हें भूल गया है, जो तुमसे दूर चला गया है, जो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, जो 100% तुम्हें छोड़ देना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ तुम चलोगे। ये नंबर और ये तरीका, ये व्यवस्था आपके सामने है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके लाइफ को प्यार में जिताया जाता है। शादीशुदा लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ हो, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके हर रिश्ते को, नाते को समझा जाता है। लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, बच्चों के साथ, आपके अपनी बिटिया दामाद हो, बेटा बहू हो, या आपके अपने बच्चे बिगड़ रहे हो या बात नहीं मान रहे हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको जिताने का रेगुलर काम कर रही है। हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से लगातार इस काम को किया जा रहा है और अभी तक जो लोग विजयी हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और ये सब निरंतर जारी है। यहां इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से 95 से ज्यादा ठीक हो जाते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म पर भी कुछ दिनों से यात्रा चल रही है। यूट्यूब पर भी अब हम क्लोज टू मिलियन होने वाले हैं। एक और खास बात, हम YouTube के अलावा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो कृपया बहुत ध्यान से, ये तुम्हारा जो फेसबुक है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उस पर काम कम, बाकी सब बहुत ज़्यादा होने लगता है। हमारे पास लोग वो आते हैं जो अपना काम सीक्रेटली कराना चाहते हैं और फेसबुक पे पता क्या करते हैं लोग? एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा काम हुआ है क्या? सच बता ना, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, मुझे भी करवाना है। अरे भाई हुआ तो है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो तुम्हें बताए ही नहीं जा सकते, तब क्या करें? तुम किसी के निजी लाइफ में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हो और ये गलत बात है। इस वजह से आज से, अभी से, इसी समय से फेसबुक बंद। अब आज के बाद फेसबुक पे अगर तुम्हें हमारे नाम पर कुछ भी मिले तो जरा ध्यान से, हम नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के साथ आपके साथ संवाद करते हैं और यही करते रहेंगे। यहाँ पर हम कुछ ही दिनों में क्लोज टू 1 मिलियन हो चुके हैं और हम लोगों से संवाद में बहुत बेहतर लाभ पहुंचा पा रहे हैं और यहाँ हम रेगुलर आपके साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग ठीक होते हैं, कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर अद्भुत रिसर्च कर आपको साधारण उपाय बताए जाते हैं। जिन वेद पुराणों को तुम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनसे रिसर्च कर उनकी बातें निकाल करके तुम्हें साधारण भाषा में, तरीके से तुम्हें बता दिया जाता है, जिससे तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे अनुकूल का तरीका। आज क्या कह रहा हूं? ये नंबर 3 बार रिपीट करके लिख देना। ये नंबर 3 बार रिपीट करके कहीं ऐसी जगह लिख देना जहां किसी की नजर ना पड़े। मात्र इतना करने से उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके सोचने समझने की क्षमता में तुम प्रवेश कर जाओगे। जरा ध्यान देना, कोई व्यक्ति क्यों तुमसे दूर हो रहा है। जरा ध्यान देना, क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे इतना प्रेम कर रहा और अचानक सब समाप्त हो जाए। कोई आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। तुम में ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो दूसरे में ज़्यादा है? कुछ भी ऐसा नहीं है। जनरली विज्ञान कहता है कि अगर त्वचा को हम अपनी त्वचा और किसी अनदर की त्वचा अलग अलग
पैकेट में डाल दें तो ये संभावना बहुत कम है कि कुछ टाइम के बाद उस त्वचा को देख के ये बताया जा सके कि ये फलाने की है, जबकि शरीर दूसरे की त्वचा एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी ही त्वचा पाते ही बता देगा हाँ ये मेरी ही है। तो ये जो तिलिस्म है प्रेम का, ये शारीरिक नहीं है। शरीर भी जिसे नहीं जानता, शरीर भी दूसरे की त्वचा को के स्पर्श को अलग मानता है। जरा समझना, प्रेम वो आंतरिक व्यवस्था है। प्रेम वो अंतःकरण का वो एहसास है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। क्या ऐसा हुआ, कौन सी ऐसी व्याधि, कौन सी ऐसी विपत्ति बीच में आ गई जिसकी वजह से सामने वाले का मन मस्तिष्क पूरी तरह से बिगड़ गया। वो कस्में, वो वादे, चलो ये छोटी बात है, कस्में वादे अब कौन खाता है, कौन ही करता है, लेकिन जरा ध्यान देना कि जिसका सुबह और रात तुम्हारे बगैर होती ही नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हो गया। और अब तुम्हें ही कितना झुकना और कितनी बार बेइज्जत होना, कितनी बार अपनी इज्जत निकालना और कितनी बार अपने आप को बर्बाद करना। और ऐसा क्यों बार बार करना, तुम में क्या ऐसी कमी है। समय सब कुछ करवा लेता है। लोग कहते हैं तंत्र मंत्र किया है, कुछ किया कराया होगा, किसी ने कुछ बुद्धि फेर दी होगी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया होगा, किसी ने समझा दिया होगा, किसी ने बहका दिया होगा, घर परिवार वालों ने कुछ ऐसा कर दिया होगा। अरे ये जो भी कुछ हुआ है ना, जरा ध्यान से समझना, ये सब कुछ अपने आप अनायास नहीं होता। इससे पहले किसी ने कुछ क्यों नहीं किया। सब समय की बात है। जब समय आता है, घूमकर जब वो काल वापस आता है तो वो 100% वैसा ही बन जाता है। और सच मानना, ये इंसान के हाथ की बात नहीं है, ये उन ग्रहों के हक की बात है जो आपके जन्माक्षर में निहित है, जो आपकी कर्मावली से, आप जो कर्म करते हो, जो रोजमर्रा की लाइफ जी रहे हो, उसमें जहां पर कुछ कमी आती है वो उसके आधार पर ले लेते हैं। आपकी कुंडली में जो तुम कर्म कर रहे हो वो अंकित हो रहे हैं। तुम रोज किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, किससे क्या कहते हो, किससे क्या करते हो, तुम किसी को नहीं बता रहे पर ग्रहों को सब पता है। वो सब अंकित हो रहा है कहीं ना कहीं। तुम कब झूठ बोलते हो, कब सच बोलते हो, कब तुम अच्छा करते हो, कब तुम बुरा करते हो, तुम किसी से छुपा रहे हो पर ग्रहों से थोड़ी छुपा पाओगे। तुम्हारे जीवन में उन्नति, प्रोन्नति, प्राप्ति, अप्राप्ति जो भी कुछ होगा तुम्हारे कर्मों के आधार पर होगा। हाँ, वेद कहता है कर्म प्रधानु विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल चखने को मिलता है। जरा समझना, एक आदमी उन्नति करता, दूसरा क्यों नहीं कर पाता। एक व्यक्ति के जीवन में सब ठीक रहता, दूसरे के लाइफ में क्यों नहीं ठीक होता। जब एक ही जैसा हाड़ मांस सबका है, एक ही जैसा मांस मज्जा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्या ऐसी दिक्कत है। एक उन्नति, एक प्रोन्नति, एक बिल्कुल खराब। हाँ, कोई IAS बन जाता है, कोई PCS बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है और कोई नहीं कर पाता। यही सब एक ही स्कूल में, एक ही टीचर के साथ, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर पढ़ने वाले लोग सब पास नहीं होते। एक ही कोचिंग में जाने वाले सब सफल नहीं होते। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कर्मावली है। एक ही कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं, एक उन्नत करता है, दूसरा नहीं करता। रीजन उसका अपना कर्म। इंसान कुछ कहां देता है, वो देता है, देख तो वही रहा है तुम्हें। तुम कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में चीजें ठीक नहीं हो रही। ठीक कर लीजिए, समय है। मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसे कुछ ग्वाल बालों ने हाथ की बनाए हुए धनुषों से अर्जुन से गोपिकाएं लूट ली। हा हा हा। अर्जुन का वो बाण कहां गया, वो गांडीव कहां गया, उस योद्धा की वो विजय कौशल की का वो नेतृत्व कहां चला गया, उसका वो कौशल, उसकी वो क्षमता, उसका वो बल कहां चला गया, जिसने सबको जीत लिया और वो आज छोटे छोटे बच्चों से हार गया। क्यों? समय की बात है, कालखंड की बात है। तो तुम्हारी कुंडली में कोई तो ऐसा दोष है और पता है, तुम कभी कुंडली खोल के देखना, उसमें देखना अलग अलग नंबर लिखे होते हैं और हर नंबर पे कोई ग्रह का नाम लिखा होता है।
वो नंबर बहुत प्रभावशाली हैं। वो नंबर नहीं है, वो अपने आप में राशियां हैं। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सबने माना। जरा समझने की कोशिश करना कि ज्योतिष कितनी आदिकाल की है और पूरे विश्व को मानना ही पड़ा उसकी गणना को। पूरे के पूरे विश्व में 1 से लेकर के 9 तक की गिनती होती है। ये दुनिया में किसी भी भाषा में आप देख लीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अल्फाबेट्स कम ज्यादा हैं लेकिन नंबर कम ज्यादा नहीं है। 9 तक ही होता है, 9 से के बाद फिर से रिपीट हो जाता है। और ये कम हर भाषा, हर देश, हर परंपरा का व्यक्ति उसका पालन कर रहा है। 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं, ये पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। सत्ताईस नक्षत्र होते हैं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप जब 12 को 27 से गुणा करोगे तो कितना होता है? 12 धाम 120, 12 धाम 120 और 24, 240 और 24, 146। आप जैसे ही, बड़ा ध्यान से समझना, पूरे वर्ष को जैसे ही आप इन दिनों में कन्वर्ट करोगे तो आपको गर्भ का समय निकल के आएगा। उतने ही दिन व्यक्ति गर्भ में रह सकता है मैक्सिमम। जरा ध्यान से समझना है, इसको पूरा कैलकुलेट करना। उतने ही दिन एक महिला रजस्वला के को छोड़ करके उतने ही दिन साल के पवित्र रह सकती है। इतनी कितनी सारी गणनाएं हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से संयुक्त हैं और उन गणनाओं पर ही तो पूरा का पूरा ज्योतिष आधार सुनियोजित है। आज उसी पर तुम्हें कुछ बता रहा हूं। तुम्हारी कुंडली के किसी भी नंबर का कहीं तो कोई ऐसा दोष आया है जिसकी वजह से सब खराब हो रहा है। आज मैं वही आपकी कुंडली का थर्ड हाउस एफर्ट्स का हाउस होता है, कोशिशों का घर होता है, प्रयत्न का घर होता है। तुम्हारे प्रयत्न और तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं। आज उन्हीं को ठीक करने का नंबर बता रहा हूं। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज लेते हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपसे जुड़ने के पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। अब आपसे जुड़ने के बाद मैं परेशानी क्या है मैं भूल गई हूँ। मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में। और आपके आदेश को मैं पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाई, फिर भी आपने आपके आशीर्वाद से मेरे काम हो गए गुरुजी। और आगे भी मेरे साथ अच्छा ही होगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब बेहतर रहो, खूब अच्छा रहने की कोशिश करो। आपके अपने जीवन में चीज़ें तभी ठीक होती हैं जब तुम ग्रेटिट्यूड रखते हो अपने अंदर। धन्यवाद, साधुवाद। आपको पता है, धन्यवाद हमेशा निर्विवाद होना चाहिए। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सही, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। भगवान जैसा कर रहा है वैसा ही तुम्हें रहना पड़ता है। और जरा समझना, तुम्हारी उस भगवान के करने में, तुम्हारी इच्छाओं के मध्य में जो व्यक्ति है ना, उसका नाम गुरु है। तुम जो चाहते हो भगवान से वही करवा देता है, उसका नाम गुरु है। गुरु उसका नाम नहीं, कहीं भी यूट्यूब चैनल पर कुछ हाथ दिखा रहा, कुछ सामान दिखा रहा और कुछ भी आपको बेवकूफ़ बना रहा। जरा ध्यान से उन मुल्ले मौलवी तांत्रिकों मांत्रिकों से, पंडितों से, पुजारियों से, पाधाओं से जो बिना मतलब की बात कर रहे हैं, उनसे सबसे बचने की कोशिश करिए। सावधान, शिक्षित और साक्षर व्यक्ति के साथ बात करिए। सावधान, किसी के श्रृंगार में मत पड़ जाना। बहुत सारी महिलाओं को देखा है, खूब, मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो, एक कोई व्यक्ति बहुत कुछ खराब कर देता है। कुछ स्त्रियां हैं ऐसी जो यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या पहन के और बड़ा रूप सौंदर्य। मैं तो कहता हूँ श्रृंगार कीजिए, श्रृंगार अच्छी चीज़ है, परंतु
इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप किस काम के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। कपड़े पहने पर किस काम के लिए पहन रहे हैं ये ध्यान रख करके पहने। आप किसी की मृत्यु में जा रहे हैं, आप वॉक पर जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप किसी भोजन पर जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं और खुद के विवाह में जा रहे हैं, ये ध्यान दे करके ही आप कपड़े पहनेंगे ना। खैर, निंदा और स्तुति से बाहर रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि तुम बचना। बहुत सारा अस्त व्यस्त है जीवन, बहुत सारे अस्त व्यस्त करने वाले लोग हैं, कुछ भी समझाएंगे बताएंगे, इसलिए बहुत सावधान रह करके इस काम को करने की कोशिश करना, सब ठीक रहेगा आपका। मैं सीधा तुम्हें उपाय की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर बता रहा हूँ 3। थर्ड हाउस जो है वो 3 नंबर यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि कहलाती है। 3 नंबर आपको 3 बार लिखना है लगातार। अब ये कहाँ लिखना है आपको? 3 नंबर में पहले 3 नंबर आपके दोनों तलवों पर लिखना है, पैरों के तलवों पर 3 3। अगला 3 नंबर जो है वो आपको अपनी ठीक नाभि के नीचे लिखना है। नाभि और गुप्तांग के मध्य में जो स्थान है बिल्कुल उस जगह आपको वो 3 नंबर लिखना है। और ये किसी भी पेन से, स्केच से कैसे भी लिखा जा सकता है, बस ध्यान रहे सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य में लिखना है, यानी सायंकालीन से लेकर रात्रि तक कभी भी ये काम करें। और इसे लिखने के पश्चात प्रयत्न ये करें कि कम से कम कुछ घंटे आप उसे जमीन पर ना रखें, पैरों को कम से कम कुछ घंटे आप बेड पर ही रहें। लिखने के पश्चात आपको थोड़ा सा 2 मिनट एक काम करना है, मात्र दोनों पैरों को आपस में ऐसे जैसे नमस्ते हाथ से करते हैं ऐसे पैरों से नमस्ते करते हुए थोड़ी देर बैठना है और हाथों को ठीक ऐसे जोड़ लीजिए और ऊपर हाथ रख करके ओम लम स्वाहा बोलना है, ओम लम स्वाहा बोलना है और हाथ नीचे करके नाभि के नीचे जहां आपने लिखा है वहां पर ले जा करके ओम ध्रीम स्वाहा, ध होता है धनुष वाला, उसको ध्रीम बोलना है, ध्रीम स्वाहा ऐसा बोल दीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपनी इच्छा लीजिए, जो भी आप पाना चाहते हैं उसको अपने मन में लीजिए और चुपचाप शयन कर जाइए। इसको छुड़ाने के लिए बिना पानी के पहले किसी कागज से या किसी कपड़े से रब करके इसकी स्याही किसी उस पर लगा के रखिएगा और इसे तब तक किसी गरु चीज के नीचे दबा के रखिए जब तक आपका काम नहीं हो जाता। ये स्याही नहीं है, किसी ऐसी चीज़ से लिखिएगा जिसको आप जब रब करें, जब कागज़ पे या किसी कपड़े पर निकालें तो वो उसमें थोड़ा सा आए, क्योंकि ये अब ये स्याही नहीं रही है, ये एक जागृत स्याही है। इस कपड़े को, इस स्याही को जिसको भी आप स्पर्श कर लोगे वो आपके वश में भी हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ये काम रविवार, शनिवार, मंगलवार को ज़्यादा कारगर होता है। ये काम जो लोग अपने वैवाहिक जीवन के लिए करना चाह रहे हैं वो गुरुवार और शुक्रवार को करें। ये लोग जो अविवाहित लोग हैं वो रविवार, मंगलवार, शनिवार करें तो ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आप जरूर लाभ पहुँचेगा आपको। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत सोचना। किसी भी सूरत में जितना हो सके बेहतर रहने की कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है और प्रीवियस लाइफ भी नहीं बताना है। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।